बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 6.3 में आपको करवा रही हूँ। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। देयर आर 11 मैन एंड 9 वुमेन मेंबर्स ऑफ अ क्लब। एक क्लब है, उसके 11 मैन मेंबर्स हैं और 9 वुमेन मेंबर्स हैं, यानी टोटल 20 मेंबर्स हैं। हाउ मैनी कमेटी, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं हाउ मैनी कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। आपने कमेटी बनानी है 8 मेंबर्स की, जिसमें हैविंग एग्जैक्टली 5 मैन, कम से कम जो है एग्जैक्टली 5 आदमी होने चाहिए उसमें, एग्जैक्टली ना कम ना ज़्यादा। एट मोस्ट 5 वुमेन, आपके पास 5 औरतें होनी चाहिए उसमें, ठीक है। 5 से कम भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। एटलीस्ट 5 वुमेन, और कम से कम 5 औरतें हों, ठीक है। आपके पास ज़्यादा जो है वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। एटलीस्ट 5 वुमेन का मतलब है कम से कम 5 औरतें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली अगर कह देते ना तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 आदमी, जैसे अब कहा गया पार्ट 1 में एग्जैक्टली 5 मैन, कम से कम जो है ना 5 आदमी होने चाहिए, एग्जैक्टली कह दिया इन्होंने। अब एग्जैक्टली का मतलब कम से कम नहीं, 5 आदमी ही होने चाहिए, 4 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते जो कमेटी बनेगी, ठीक है। एट मोस्ट 5 वुमेन, आपके पास 5 औरतें हो सकती हैं, ठीक है। 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं औरतें। सेकंड पार्ट में कंडीशन है एटलीस्ट 5 वुमेन है, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 वुमेन का मतलब है आपके पास कि भाई कम से कम भाई 5 औरतें हों। 6 औरतें भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 8 की 8 हो सकती हैं, ठीक है। बल्कि 9 वुमेन्स है तो 9 की 9 हो सकती हैं, ठीक है। आपको तीनों कंडीशन समझ आ गई। सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब सबसे पहला जो आपके पास पार्ट है वो है एग्जैक्टली 5 मैन। तो सबसे पहले आपने करना है टोटल मैन। टोटल मैन है आपके पास 11 और टोटल वुमेन है आपके पास 9, ठीक है। तो आपके पास जो कमेटी बनानी है कमेटी ऑफ 8 members is formed when men are exactly 5। देन अगर आदमी आपके पास सिर्फ एग्जैक्टली 5 हो तो टोटल कमेटी कितनी बनेगी, सॉरी टोटल वेज कितने होंगे कमेटी बनने के आपके पास। तो वो आपके पास NCR तरीके होते हैं, ठीक है। NCR, तो एन टोटल मैन कितने हैं आपके पास 11 है, एग्जैक्टली आपने 5 मैन उसमें रखने हैं, ठीक है। अगर आपने एग्जैक्टली 5 आदमी उसमें रखे तो औरतें आपके पास है 9, तो कमेटी में आपने 8 मेंबर्स रखने हैं। तो और लेडीज़ जो आपके पास वुमेन्स जो होंगी वो 3 ही रखी जा सकती हैं, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैन एग्जैक्टली आपके पास जो हैं वो कितने हैं 5 हैं। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना उसी फॉर्मूले से। आप जानते हैं NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R का होल फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करें, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। अब मैंने 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप क्यों किया? क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में 11 माइनस 5 करूँ तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे है 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। यहाँ से आपके पास है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। आप जो है वो सिंपल कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं सिंप्लीफाई, इस तरह से ओपन फॉर्म में ना लिखें। 55440। अब 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो
120। ठीक है, यहाँ से करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 500, 4 और 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 2 ज़ा 6, 55440 डिवाइडेड बाय 120, 462, 504 डिवाइडेड बाय 6, 84, 462 मल्टीप्लाई बाय 84, 38808। तो आपके पास हो जाएंगे 38,808 ways अब हमारे पास हमने यहाँ लिख दिया है thus 38,800 ways to make a committee when you have 8 members 5 of which must be a man। ठीक है, ये आपके पास हो गया पार्ट 1। अब आपके पास जो पार्ट 2 है वो थोड़ा सा देखें लॉजिकल है, क्योंकि उसमें कह रहे हैं एट मोस्ट 5 men, एट मोस्ट 5। अच्छा, यहाँ पर 5 वुमेन है, एट मोस्ट 5 men नहीं है, वुमेन है। जब मैंने बुक में क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे वुमेन ही लगा था, बट यहाँ पर मैंने मैन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग ठीक कर लीजिए, ये है वुमेन। ठीक है, मैं इसे भी ठीक कर लेती हूँ, वुमेन, एट मोस्ट 5 वुमेन। सोल्यूशन करें तो आपने बनानी है अ कमेटी। टोटल जो है आपके पास मेन है वो 11 है, और टोटल वुमेन जो हैं वो आपके पास हैं 9। तो कमेटी आपने बनानी है 8 मेंबर्स की, a committee of 8 members at most 5 women। ठीक है, आपके पास आपने कमेटी बनानी है 8 मेंबर्स की, जिसमें 5 औरतें शामिल हों। ठीक है, 5 हो सकती हैं, 5 से कम भी हो सकती हैं। अब स्टार्टिंग लेंगे हम, तो टोटल वेज के लिए हमें, इसमें आपके पास काफ़ी सारे वेज होंगे, क्योंकि देखें एट मोस्ट 5 वुमेन कहा गया है आपसे। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर आप शामिल करते हैं 11 आपके पास मैन है और 11 मैन है और 9 वुमेन है, तो कम से कम आपने यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर 5 वुमेन रखनी है। तो जब 8 की कमेटी है तो 3 मैन आ गए। उसके बाद आपके पास अगर औरतें कम हो जाएं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है लेडीज़ को कम करने का, क्योंकि एट मोस्ट कहा गया है। ठीक है, तो 9 में से अगर आपके पास 5 वुमेन हो जाए तो 11 में से आपके पास यहाँ से 4 मैन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल दोनों की तादाद बराबर हो जाएगी। अगर आपके पास 9 में से 3 लेडीज़ हो जाएं तो मैन 5 हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास 11 में से 6 मैन हो गए अगर, तो लेडीज़ हो जाएंगी 9 में से 2, और अगर 11 में से 7 मैन हो गए तो लेडीज़ हो जाएंगी आपके पास यहाँ पर 1। और इसी तरह से अगर 11 में से 8 मैन हो गए कमेटी के मेंबर, तो 9 में से आपके पास 0 वुमेन जो है वो कमेटी में शामिल होंगी। तो ये सब का सब आपने जो है वो सिंप्लीफाई करना है NCR के फॉर्मूले से। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, आपको मैं करवा चुकी हूँ, तमाम चीज़ें सिंप्लीफाई करवा चुकी हूँ। जितना भी मैं जो है वो सिंप्लीफिकेशन है वो आप लाजमी कीजिएगा। ठीक है, मैं बुक से डायरेक्ट एग्जैक्टली आंसर देख लेती हूँ, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मैं आपको सिखा चुकी हूँ, उसमें आपको जो है वो किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। टाइम को जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 12078 1,20,780 वेज होंगे आपके पास यहाँ पर। ठीक है, टोटल वेज ये हो गया आपके पास यहाँ पे पार्ट 2।
इसी तरह से पार्ट 3 को सिंप्लीफाई करें। आपने पूरा जो है वो सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल जिस तरह से मैंने ऊपर करवाया है पार्ट 1 में, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, आप जो है वो डायरेक्ट एग्जैक्टली आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, 5 वुमेन, कम से कम 5 औरतें हों, कम से कम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 औरतें हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास होगा a committee of 8 members is formed when at least 5 women are included। ठीक है, तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे आपके पास, देखें भाई, 11 अगर आपके पास मेन है, 9 वुमेन है। ठीक है, 9 में से एग्जैक्टली 5 तो होनी ही चाहिए, कम से कम 5 औरतें हों, ज़्यादा से ज़्यादा 6 भी हो सकती हैं, मगर कम से कम 5 औरतें हों। 5 औरतें होंगी, लेडीज़ होंगी, तो मैन 3 होंगे। अगर 6 लेडीज़ हो गई तो 2 मैन होंगे। अगर कमेटी में 7 लेडीज़ हो गई 9 में से, तो 1 मैन होंगे। और अगर कमेटी में मैन कोई ना हो तो लेडीज़ जो है वो कम्प्लीटली 8 होंगी। तो ये आपके पास कम से कम 5 औरतें, ज़्यादा से ज़्यादा 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली आपको एग्जैक्टली आंसर लिखवा दूंगी, आप जो है वो उसको पूरी सिंप्लीफाई करेंगे जैसा बुक में हुआ है। ठीक है, हर एक स्टेप करेंगे जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी करवाया है। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है 25,815 वेज होंगे आपके पास कमेटी को बनाने के। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।